हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ पार्ट 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की टेबल। डायरेक्ट में जिस प्रकार से सेंटेंस रहते हैं जिसकी हेल्पिंग वर्ब रहती है वह लिखी थी, और इनडायरेक्ट में वह लिखी थी जो इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब वो टेबल आपके साथ मैं फिर से शेयर करता हूँ, तो आपके स्क्रीन पर शो हो रही होगी कि जो डायरेक्ट है कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टेंस आना आपके लिए कंपलसरी है जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखते हो। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, दे सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मदर गिव 10 रुपी। तो हमने क्या लिखा, दे सैड मदर गिव 10 रुपी। रिपोर्टिंग वर्ब में देखोगे आप लोग तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है प्रेजेंट या फ्यूचर की, और पहले जो मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब की प्रेजेंट या फ्यूचर की, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है। और हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो आपको क्या करना होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको चेंज करना होगा, जो मैंने आपको टेबल बनवाई है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। तो अब इसको देखिए कैसे करेंगे। दे सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहता है, अगर हम इसको हटाते हैं तो क्या लग जाता है, डैट और मदर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है टेंस की, तो ये जिस प्रकार से लिखा है तो हम उसी प्रकार से लिख देते हैं, गिव 10 रुपीज़। अब मैंने देखिए दूसरा एग्जांपल लिया है, तो इसमें क्या करेंगे, ही, ये जो ही है इसको इसी प्रकार लिखेंगे, सैड टू। अब यहाँ पर सैड टू आ गया है तो सैड टू की जगह पर हम क्या करते हैं, टोल्ड लिख देते हैं, TOLD, टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो हम यहाँ पर लगा देते हैं डैट। अब चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन लिख देते हैं, चिल्ड्रन। अब यहाँ पर देखिए हैव सीन लिखा है, जो सीन है वो है थर्ड फॉर्म, तो इसको इसी प्रकार लगाएंगे क्योंकि इस थर्ड फॉर्म लगती है। अब ये हैव देखेंगे कि ये जो है किस टेंस का है, तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये जो हेल्पिंग वर्ब है। अगर हम इसको इनडायरेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो लिखेंगे हैड। अब इसमें थर्ड फॉर्म लगती है तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी देखने की, सीन द सर्कस, SURCUS, सर्कस। तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। ओके, अब मैंने देखिए यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिया है, आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। तो आई है तो आई को हम इसी प्रकार लिखेंगे, सैड को भी हम इसी प्रकार लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पर देखिए सैड टू लिखा हुआ है, और मैंने आपको बताया है जब सैड टू आ जाता है तो हम लगा देते हैं टोल्ड, TOLD, टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है तो क्या लग जाता है, डैड फादर। अब यहाँ पर देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसकी है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की होती है और हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या लगा देंगे, हो जाएगा हैड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये हो जाएगा हैड बीन। और रीडिंग तो इसमें लगी हुई है ING रीड के साथ, तो यहाँ पर लिख देंगे रीडिंग, और यहाँ पर लिख देंगे न्यूज़पेपर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा है ही तो इसको इसी प्रकार लिखा। अब यहाँ पर देखेंगे सैड टू लिखा हुआ है, तो सैड टू की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, टोल्ड लिख देते हैं, TOLD, टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो यहाँ पर हो जाएगा डैट, चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन ने इसी प्रकार लिखा, चिल्ड्रन। अब यहाँ पर देखिए कैन आ गया है, अब कैन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हो जाएगा कुड नॉट
प्ले क्रिकेट। चलिए अब एक और एग्जांपल लेंगे तो होगा तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। दे है तो दे, इसको इसी प्रकार लगाएंगे। सैड है तो सैड को भी लगा। अब कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटाते हैं तो हम क्या लगा देते हैं, डैट लगा देते हैं। फादर को हमने इसी प्रकार लिखा। फिर इसके बाद क्या लिखा है, यहाँ पर विल लिखा है, और जब विल आ जाता है तो हम क्या लगा देते हैं, वुड लगा देते हैं। WOULD वुड गिव 10 रुपीज़। तो ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर केवल विल लिखा हुआ था, यहाँ पर केवल विल लिखा हुआ था तो हमने क्या कर दिया था, वुड कर दिया था। अब यहाँ पर क्या लिखा है, विल लिखा है और विल वी लिखा हुआ है, साथ में क्या लगा है, वी। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना होगा। ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं तो क्या लग जाएगा, दैट चिल्ड्रन। विल भी है तो क्या, विल को हम क्या लिखते हैं, वुड लिख देते हैं जब इनडायरेक्ट बनाते हैं। वुड वी फ्लाइंग काइट। तो ये हो गया सेंटेंस कंप्लीट। इस प्रकार से बनाना है। अगर विल वी आ जाए, अगर हो जाए कैन वी हो जाए, या कैन वी की जगह अगर और कुछ भी आ जाए तो सब में आपको इसी प्रकार से करना है। अगर मे आ जाए MAY मे, तो मे को लिखते हैं माइट, क्योंकि ये मैंने आपको टेबल में बताया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। अगर विल वी, यहाँ पर विल के साथ वी आया है, अगर वी के साथ हैव आ जाता है तो हम क्या करेंगे, विल तो है, विल को हम वुड लिखेंगे, हैव को हम हैव लिखेंगे, जिस प्रकार हमने वी को लिखा हुआ है। ठीक है, आपको कुछ घबराना नहीं है, आसानी से आपको इसी प्रकार से लिख देना होगा। कैन को कुड में, मे को माइट में, सेल आ जाए तो सेल को शुड में। अब हमने इतना तो जान लिया है, इजीली आप लोग इतना कर लोगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो थोड़े से और हैं रूल इसके, तो रूल जान देते हैं। अब रूल इसमें थोड़े अलग होंगे। तो देखिए अब हमने इसमें रूल लिखा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच में आए प्रोनाउन को निम्न प्रकार बदलेंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच में क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा, तो इसका रूल अलग होगा। पहला जो रूल होगा, जैसे कि एक फॉर्मूला रहता है इसका 1 2 3, तो यहाँ पर लिखते हैं SON, यानी अब इसका मतलब देखिए 1 यानी ये हो जाएगा, 2 यानी ये हो जाएगा, 3 यानी ये हो जाएगा। अब S का समझते हैं, तो S क्या होगा, तो इसमें देखिए हमने फर्स्ट में लिखा है, जैसे फर्स्ट ये होगा तो इसमें फर्स्ट में होगा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट यानी ये फर्स्ट पर्सन। प्रोनाउन, जो हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, को सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर एस लिखा है यानी हो गया सब्जेक्ट, के अनुसार बदलेंगे। अब इसी में देखिए दूसरा हो जाता है, सेकंड रूल ये होता है कि अगर सेकंड, ये वही लाइन हो जाएगी, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम किसके, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अब इसमें लिखा है एन, तो एन का मतलब समझिए ये हो जाएगा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, यहाँ पर होगा सेकंड, ठीक है, यहाँ पर होगा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज नहीं करेंगे। एन यानी नो चेंज, वही रहेगा। एस यानी सब्जेक्ट हो जाएगा, ओ यानी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एन यानी नो चेंज, कोई बदलाव नहीं करना होगा, ठीक है, और वही हो जाएगा। तो इसके ये 3 नियम हो गए हैं। जब क्या होगा, प्रोनाउन निम्न प्रकार हो, किस में हो, रिपोर्टेड स्पीच में। तो अब आपकी स्क्रीन पर टेबल शो हो रही होगी, किस प्रकार से आपको फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा तब चेंज करना है आपको, और सेकंड पर्सन में क्या आएगा तब आपको क्या चेंज करना है, थर्ड पर्सन में आएगा तो आपको क्या चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये सब है, और नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे का। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।